जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे सातुड़ी तीज की कथा। भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को सातुड़ी तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन कुछ भी खाती पीती नहीं हैं और पूरे दिन का व्रत किया जाता है। शाम के समय 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं, फिर नीमड़ी माता का पूजन करती हैं। तीज माता की पूजा करने के लिए मिट्टी या गोबर से दीवार के सहारे पर एक छोटा सा तालाब जैसा बनाते हैं। घी और गुड़ से उसकी पाल बांध देते हैं और नीम के वृक्ष की टहनी उस पर लगाते हैं। तालाब में कच्चा दूध और पानी मिलाकर उसको भर देते हैं और उसके किनारे पर एक दीपक जलाकर रखते हैं। फिर तीज माता, शिवजी और नीमड़ी की पूजा की जाती है। सबसे पहले नीमड़ी माता के जल के छींटे दिए जाते हैं, फिर रोली के छींटे देकर चावल चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद उनको लच्छा और कपड़े चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 13 बिंदियाँ लगाई जाती है। तीज माता के सुहाग सामग्री काजल, बिंदी चढ़ाई जाती है। इसके अलावा नीमड़ी माता को कोई ऋतुफल, सत्तू और दक्षिणा आदि चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, सत्तू के लड्डू की दीपक की लौ में परछाई को देखा जाता है और इस तरह से बोलते हैं कि तलाई नींबू दिखे और दिग जैसा ही टूटे। इसके बाद कथा सुनी जाती है, तीज माता के गीत गाए जाते हैं और रात के समय चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद सत्तू के पिंड पर भाई या पति व पुत्र के तिलक निकालकर और उनका पिंडा चांदी के रुपए से बड़ा करवाते हैं। इसको पिंड पसवाना कहते हैं। फिर सत्तू पर ब्लाउज पीस, रुपए रखकर बायना निकालकर पैर रखकर सासू जी को दिया जाता है। पूजा के बाद व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने के लिए खाकरे के पत्ते के दोने में कच्चा दूध व सत्तू रखकर खाया जाता है। जब आप उद्यापन करते हैं तो 4 बड़े पिंडे और 17 छोटे पिंडे बनाए जाते हैं। सब में लच्छा, सुपारी, गोटा और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाकर सजाया जाता है और सब पर पैसे रखे जाते हैं। छोटे वाले पिंडों को प्याले में रखकर उस पर सुहाग सामग्री रखें और सुहागिन महिलाओं को दे दिए जाते हैं। एक बड़े पिंडे के साथ में सर पर, जिसे पूरा बेस सुहाग का कहते हैं, वो सुहाग सामग्री वगैरह रखकर सासू जी को दिया जाता है। चलिए अब सुनते हैं सातुड़ी तीज की कहानी। एक सेठ सेठानी थे, उनके 7 बेटे थे। 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। 6 बहुएं तो उनकी खूब भाग्यवान थी, पर 7वीं बहू के पियर नहीं था। हर साल सातुड़ी तीज आती तो 6 बहुओं के पियर से व्रत के लिए सत्तू कलपने के सामान, सुहाग सामग्री, कपड़े इत्यादि चीज़ें आती थी। परंतु 7वीं बहू के पियर नहीं होने के कारण उसके कुछ भी नहीं आता था, तो वो बहुत दुखी रहती थी। एक बार वह अपने पति से बोली कि इस बार सातुड़ी तीज पर मुझे भी सत्तू कलपना है, आप मुझे कहीं से भी सत्तू ला कर दो। अब उसका पति चिंता में पड़ गया कि मैं इसके लिए सत्तू कहाँ से लाऊं। उसका पति एक सेठ के यहाँ मुनीम जी का कार्य करता था, तो उस सेठ के भंडार की और दुकान की चाबियाँ उसके पास थी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं सेठ जी की दुकान में से सत्तू का सामान निकाल कर अपनी पत्नी को दे दूं, ताकि वह भी खुशी खुशी सातुड़ी तीज का व्रत कर सके। यही सोचकर वह आधी रात को सेठ जी की दुकान पर पहुंचा और दुकान के भंडार का ताला खोलकर उसमें सत्तू के लिए गेहूँ, चना, जौ, चावल, घी, शक्कर निकाले और उसने सोचा कि मैं गेहूँ, चना और इन चीज़ों को पीसकर इनका आटा बनाकर ले जाकर उसे दे दूंगा, तो वह भी सत्तू बनाकर पूजा कर लेगी। तो वहीं वह बैठकर घट में गेहूँ, चना, जौ, चावल पीसने लगा। घट्टी की आवाज़ सुनकर ऊपर दुकान के मालिक की पत्नी सेठानी अपने पति से बोली कि नीचे दुकान के भंडार में कोई आया है, आप जाकर देखो। उसके पति को गहरी नींद आ रही थी, तो वह बोले कि तुम्हारे तो कान बजते हैं, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और ऐसा कहकर सेठ जी ने सेठानी को भी सुला दिया और खुद भी सो गए। पर थोड़ी देर होते ही फिर से घट्टी की आवाज़ आने लगी, तो सेठानी ने फिर से सेठ जी को जगाया और वो दोनों नीचे दुकान के भंडार में आकर देखते हैं तो वहाँ पर उनका मुनीम घट्टी पीस रहा होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम इतनी आधी रात को यह गेहूँ क्यों पीस रहे हो। तो मुनीम डर जाता है और डरते डरते सारी बात बता देता है।
कि मेरी पत्नी के मायका नहीं है और वह सातुड़ी तीज पर करना चाहती है, तो उसने मुझसे सत्तू मांगा। मैं कहाँ से ला कर दूँ, इसलिए मैंने आपके यहाँ से सत्तू का सामान निकाला है। सेठ जी यह सुनते हैं तो उसे कहते हैं कि तू घर जा, कल तेरे घर सत्तू पहुँच जाएगा। दूसरे दिन सेठ जी सेठानी जी को साथ लेकर उस मुनीम के घर जाते हैं। उसकी पत्नी को अलग अलग तरह के सत्तू, गेहूँ, जौ, चने, चावल के देते हैं। साथ ही पूजन सामग्री, सुहाग सामग्री और कपड़े सब चीज़ भी देते हैं और उससे कहते हैं कि आज से तू हमारी बेटी है, तुझे कभी भी पियर की याद आए तो तू हमसे कहना। तो वो बहू यह सब पाकर खुश हो जाती है और इधर उसकी जेठानियाँ देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वे सोचती कि इसके तो हम सबसे अच्छा सत्तू आया। और वह बहू खुशी खुशी सातुड़ी तीज की पूजा करती है और सत्तू का भोग लगाती है। हे तीज माता, जैसे उस बहू को पियर वासा दिया वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। हे तीज माता, आपकी जय हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।